हेलो हेलो। महाराज भगवान परशुराम पधार रहे हैं। चालू। हेलो परशुराम, देखो भगवान परशुराम आ रहे हैं। मुझे तो वह बहुत क्रोध में लग रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये फिर शत्रुओं का वध करेंगे। नहीं नहीं, उन्होंने इंद्र को वचन दिए कि अब कभी क्षत्रियों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। चलो चलो भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करके आते हैं, अन्यथा उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं उग्रसेन का बेटा चित्रसेन भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं राजा बुद्धसेन आपको प्रणाम करता हूँ। मैं चंद्रसेन आपको प्रणाम करता हूँ। मैं जनक आपको प्रणाम करता हूँ। दीर्घायुष्मान भव। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? मृगनाथ, सेवक ने सीता का स्वयंवर रचाया था, इसीलिए इन सबको न्योता भेजकर बुलाया था। शर्त रखी थी, जो शिव धनुष पर चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का वर कहलाएगा। ओ मित्रावती, अब यह बदला, यह धनवा किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में आकर सीता से नाता जोड़ा है। अत्तर शीघ्र बदला उसको, अन्यथा चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी धरी सब उलट पुलट कर डालूंगा। सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोलू में फैला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले बोल उठे, इसीलिए चोर ठहराया है। चलो अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। कर लीजिए करना है जो आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में तोड़े धनवी इतनी, तो कब किसी आए ना इतने। इस धनवी में क्या लाल लगे, जो मुनि गरमाए इतने। ओ शिष्ट राजा के लड़के, क्यों मुंह नहीं संभाल रहा है तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महानुष अत्यंत विदित अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटे छोटे धनवे सब है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसीलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है। में क्षमा है महान मुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। ओ शिष्ट बालक, फिर वही भगवान, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। क्या न्यौतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटना चाहता है? भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ नरमोही। देखना नजर ना लग जाए, दबा लीजिए काक में हवा न लगने पाए। इस परसे से ही सूरों का द्वार खुला, एक हल्दी की गांठ से पंसारी का बाजार खुला। अब बीत चुकी है इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्टर है। अब नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी वाड़ी में बल है। अब उस माई के लाल नहीं जो दुष्टों से घबरा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। ओ शिष्ट बालक, बड़ा ना और विवाद, नहीं तो सूर्य वंश में होगा अभी महाविशाल। ओ दूध मोहे, बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा। कर देगा खट्टे दांत अभी, यह स्वाद चखाएगा फरसा। श्रीमान हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं। आपको शोभा नहीं देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुख में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। बस डर है इस बात का, इस परसे से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। जो पाप करे निर्लज होकर उस पर करूं अभी प्रहार। अपराधी के वास्ते ही है मेरे फरसे की धार। कह चुका बहुत बस, अब नाम में से निकल। चल दुष्ट बालक तू अब परलोक के रास्ते पे चल। अपराधी तो तुम हो साहब जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही में डाली
तो घी निकालने आए हो। अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में पड़ा आया यह धनुष मिथिलेश्वर के कब्जे में था। उनकी पर संपदा हुआ। ओ बालक, फिर वही भगवान, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पितु के ऋण से ऋण हुआ वो माता का बलिदाता है। गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार कुचलाता है। इस कारण इस कर्जे का अब भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। धन्य हो ऐसा परसा जगजीत जिसे देखकर अमला हो भयभीत। छोटा है पर बड़ा ही ढीठ है, खोटा है सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। ओ इस बालक, राम लक्ष्मण तुम दोनों का आ गया है अवतार। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ ये है तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। एक नर और एक गरम क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देख रहे हो चालाकी अपने चेलों की। राम लक्ष्मण तुम दोनों का आ गया है अवतार। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ ये है तुम दोनों की चाल। जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए। इतना अच्छा जो प्रस्तुतिकरण इन्होंने दिया आप लोगों के सामने। भगवान परशुराम और राम दोनों एक